ये सवाल किया गया है कि बुखारी शरीफ के अंदर कोई हदीस ऐसी नहीं है जो कि फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक जिस तरह नमाज पढ़ी जाती है उस पर वो दलालत करे। तो इसकी क्या वजह है? तो दरअसल इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का एक ख़ास क्राइटेरिया था, एक ख़ास पैटर्न था। वो उसके मुताबिक चलते थे और जो रिवायत उनको उस मेयार के मुताबिक मिलती थी उसको वो दर्ज करते थे अपनी सही बुखारी के अंदर। वगरना उनको हदीसें तो इससे बहुत ज़्यादा याद थी। हदीसें तो उनको उनकी सीरत के मुताबिक लिखा हुआ है सीरत के अंदर के 1 लाख से ज़्यादा हदीसें याद थी। मगर बुखारी शरीफ के अंदर जो उन्होंने हदीसें दर्ज की हैं वो जो इंटरनेशनल नंबरिंग है उसके मुताबिक तो 7,000 और कुछ हैं। लेकिन उनके अंदर भी तकरार बहुत है। एक हदीस बार बार आती है, 10-10 मरतबा, 15-15 मरतबा भी सेम हदीस जो है वो रिपीट होकर आई है। तो वो जो रवियन है ना, वो जो तकरार है वो अगर निकाल दिया जाए तो फिर 4,000 और कुछ हदीसें बाकी बचती हैं जो सही बुखारी के अंदर हैं। तो लाख से ज़्यादा हदीसें याद हैं, लेकिन उनमें से चुनाव आपने सिर्फ 4,000 और कुछ का किया है। तो दरअसल उनका एक मेयार था इस किताब के अंदर। तो इस किताब के अंदर उन्होंने उसी मेयार को बरकरार रखा और शराइत बड़ी कड़ी रखी कि जो हदीस उन शराइत पर पूरा उतरेगी उसको वो सही बुखारी के अंदर दर्ज करेंगे। लेकिन उससे हटकर आपने बहुत सारी हदीसें अपनी दूसरी किताबों में लिखी हैं जहां इस मेयार को उन्होंने ज़रूरी नहीं जाना। तो खैर बात दूर चली जा रही है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये नहीं कहना चाहिए कि उनको फ़िक़्ह हनफ़ी के साथ कोई अदावत थी, इसलिए उन्होंने फ़िक़्ह हनफ़ी पर दलालत करने वाली कोई हदीस नकल नहीं की है, रिवायत नहीं की है या दर्ज नहीं की है। वो पाक नफ्स आदमी थे, इसीलिए उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी होती थी और जब वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उनकी कब्र शरीफ से अरसा दराज तक जन्नती खुशबू आती रही। तो इसका सबब यही था जो मैंने बयान किया है। अस्सलामु अलैकुम।